नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी। वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 98। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन जो बीच में है वो बूस्टर डोज ले रहे हैं। थ्योरी क्लास की अपन जो पूर्ति है वो बूस्टर डोज के द्वारा कर रहे हैं। अगर आप 2 से ढाई महीने के अंदर लगातार अपन बूस्टर डोज भी देखते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित तौर से सेकंड पेपर के तौर पर आसानी से मैं बता सकता हूँ। तो आप लगातार है वो बूस्टर डोज यहाँ पे देखते रहे, एमसीक्यूज है वो उसको आप सोल्व करते रहे। आज की प्रश्न उत्तरी है उसको शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर मैं इसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन अपनी जो सीरीज है वो 98 रहेगी। लेकिन इसमें दो कारण आज की प्रश्नोत्तरी में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था अगर आपने ध्यान दिया है कि आज की प्रश्नोत्तरी में है वो अपन ने लगभग यहाँ पे 35 क्वेश्चन इसके अंदर अपन सिलेक्ट किए हैं। लेकिन इसमें से है वो यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन है वो रिपीट के तौर पर अपन बार बार इसके अंदर पूछेंगे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अपना जो दिमाग है उसको है वो एक बार एक ही प्रश्न उत्तरी के अंदर है वो लगभग एक क्वेश्चन 2 से 3 बार अगर अपन उसमें लाते हैं तो तुरंत उसमें जो आंसर देने की क्षमता है वो अपनी को इजी यहाँ पे आसानी से हो जाती है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन लगभग 5 से 10 दिन के अंदर 5 या 10 दिन के अंदर है एक बार ऐसी प्रश्नोत्तरी अपन लेकर आएंगे। और एक मैराथन क्लास अपन यहाँ पे बहुत बड़ी क्लास लेके आएंगे 3 से 4 घंटे की, जो लगभग 500% उसके अंदर अपन यहाँ पे रखने वाले हैं। जो यहाँ पे लगातार है वो रिपीट क्वेश्चन है उसको अपन दोबारा से इसके अंदर यहाँ पे लाएंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी लगभग रिपीट के तौर पर है। कल प्रश्नोत्तरी की थी उसमें भी कुछ क्वेश्चन उठा के वापस से डाले गए हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर है वो तुरंत यहाँ पे देते रहने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना पहला रहेगा, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिलीज व रिवर्स तकनीक संबंधित है। दोस्तों अपन ने रिलीज और रिवर्स टेक्निक की बात कर रहे हैं, कल अपन ने इसमें प्रश्नोत्तरी में डाला भी था। रिलीज और रिवर्स टेक्निक है वो किससे रिलेटेड है? दोस्तों 35 क्वेश्चन है उसके अंदर अपन ने ज्यादा तो नहीं लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन है वो अपन इसके अंदर रिपीट के तौर पर लिए, बाकी अपने न्यू क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो रिवर्स और रिलीज टेक्निक की बात करें, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 1 रहेगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों शॉर्ट फुट, अब कल अपन ने इसमें डाला था प्रश्नोत्तरी में, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से दिया है तो आज इसमें आंसर देने में आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए थी, तुरंत आपने को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें टिक होना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि शॉर्टपुट में ग्लाइडिंग और रिवर्स तकनीक प्रयुक्त होती है। ग्लाइडिंग भी होती है, रिवर्स टेक्निक, साथ ही हम दोस्तों इसमें पेरी ओब्राइन टेक्निक है जो 1952 के अंदर बनी थी, वो भी इसमें अंदर यहाँ पे शामिल होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किया गया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया था वो भी अपने को बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन है जो अपन ने कल प्रश्नोत्तरी के अंदर डाले थे, आज अपने को यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखते ही तुरंत यहाँ पे इनका आंसर देना है। अगर देखते ही तुरंत अगर आंसर देते हैं तो इसका मतलब है वो अपनी तैयारी क्या है, शानदार तैयारी है। लेकिन अगर अपन कल प्रश्नोत्तरी में देख रहे हैं फिर भी अपन कंफ्यूज होकर आंसर दे रहे हैं तो वो अपने को यहाँ पे दिक्कत इसमें आ सकती है। क्वेश्चन नंबर अपना 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, मैंने बताया था ल्यूसिन बोहा के द्वारा है वो यहाँ पे इसको यहाँ पे बनाया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मापता क्या है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसको मेजर करता है तो कार्डियोवेस्कुलर सहन शक्ति है, कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस है उसको डेवलप करता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीआईबी की बात करें, कल अपन ने डाला था पीआईबी जिसे अपन प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड के नाम से जानते हैं, वो किससे संबंधित है और मैंने इसकी सारी व्याख्या बताई थी दोस्तों। यहाँ पे पीआईबी की कल भी बताई थी मैंने इसके अंदर, ये अपना यहाँ पे रनिंग एरिया हो गया, ये अपना यहाँ पे लैंडिंग एरिया हो गया। और अपन जैसे दौड़ के आते हैं तो यहाँ पे जो प्लास्टिक इंडिकेटर है वो फाउल जजमेंट करने के लिए लगा होता है, जिसकी लंबाई की देखे तो 1.22 मीटर इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करें तो 20 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होती है। ऐसे अपने को तुरंत है वो यहाँ पे सारे फैक्ट इसमें याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। लॉन्ग जंप में है वो यहाँ पे प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड है वो फाउल जजमेंट के लिए यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल भी मैंने इसमें डाला था और बताया था। तो देखिए ये लंबी कूद में प्रयोग होता है, साथ ही में रनवे की लंबाई है वो 1.22 मीटर होती है और लैंडिंग एरिया है वो 2.75 से 3 मीटर यहाँ पे चौड़ा होता है। लैंडिंग एरिया की बात कर रहे हैं तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि हॉकी गोल के बैकबोर्ड की ऊंचाई,
ये भी अपन ने कल प्रश्नोत्तरी में डाला था दोस्तों। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कम से कम आज की प्रश्नोत्तरी में है वो अपन ने 10 से 12 क्वेश्चन है वो रिपीट के तौर पर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये अपना क्या है, गोल एरिया है, और उसके अंदर जो पीछे प्लास्टिक वो लगा होता है, क्या बैकबोर्ड लगा हुआ होता है, जो यहाँ पे अपने को गोल जजमेंट करने के लिए दिया जाता है, उसकी मैंने बताया था इंच के अंदर। और फिट में मैंने बताया था कि इसके अंदर है वो 1.5 फीट यहाँ पे इसकी हाइट रहती है। इंच के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 18 इंच है वो यहाँ पे बैकबोर्ड गोल ओकी के अंदर यहाँ पे हाइट रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो बैकबोर्ड गेंद को रोकने में सहायक होता है। जो बॉल जाती है हॉकी में गोल हो जाती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए, बॉल को रोकने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रंथि कौन सी है। यानी प्रमुख ग्रंथि की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो कौन सी रहेगी इसमें, थायराइड हो गई, पीयूष, अग्नाशय या उपरोक्त सभी। इजीली अपने देखा था कि सभी ग्रंथियों के अंदर, सभी ग्रंथि है ग्लैंड है, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये यूज होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 5 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब देख सकते हैं दोस्तों, फैक्ट अपन ने रिवीजन के तौर पर तो अपन ने क्वेश्चन तो वही सेम क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, कुछ क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं, लेकिन फैक्ट के तौर पर है वो अपन ने फैक्ट बहुत चेंज किए हैं। कि पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रिनल से एड्रिनलिन निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसे अपन एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से मिश्रित ग्लैंड होती है, यानी पेनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड हेटेरोक्राइन होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपन ने है वो फैक्ट बहुत ही इसमें यहाँ पर चेंज किए हैं, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पे राधा मोहन कप की बात करें, कल भी अपन ने इसमें लिया था, राधा मोहन कप कौन से गेम से रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हॉर्स राइडिंग हो गई, हॉर्स रेसिंग, पोलो, रेसलिंग या वेट लिफ्टिंग हो गई, फुटबॉल हो गया, राधा मोहन कप हो गया, बेटन कप हो गया। मैंने बेटन कप की बात भी बताई थी कल। बेटन कप जो हॉकी से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा ही। संतोष ट्रॉफी है वो भी पूछी जाती है, फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 रहेगा और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। राधा मोहन कप है वो यहाँ पे पोलो से संबंधित, यहाँ पे इवेंट से संबंधित यहाँ पे रहता है। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट अपन ने चेंज किए हैं, इसके अंदर क्वेश्चन अपन ने डाला है लेकिन फैक्ट इसमें और भी चेंज किए हैं। पोलो को चौगान भी कहा जाता है, जो पोलो गेम है उसको अपन चौगान भी बोलते हैं, और मुगल काल में चौगान खेला जाता था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मुगल काल है उसके अंदर है वो चौगान यहाँ पे खेला जाता था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि 400 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती है। 400 मीटर बाधा दौड़ की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी बाधाएं होती है। और कल मैंने बताया था दोस्तों इसके अंदर कि पहली बाधा स्टार्टिंग लाइन से कितनी होती है, तो वो 45 मीटर दूर होती है, और फिनिश लाइन से लास्ट वाली बाधा कितनी होती है, तो वो यहाँ पे 40 मीटर की दूरी पे होती है। बाकी बाधाएं है वो 35 मीटर की दूरी पर होती है। ऐसे अपने को कंप्लीट फैक्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना 7 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 10 इसके अंदर है डल होती है, और मैन और वोमेन, मैन एंड वोमेन दोनों के अंदर यहाँ पे यूज की जाती है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप फैक्ट इंपोर्टेंट डाले गए हैं कि कुल बाधाएं 10 होती है। पुरुष में है वो 400 मीटर में बाधा की ऊंचाई वो 51.4 सेंटीमीटर होती है, और महिला के अंदर है वो 76.2 सेंटीमीटर होती है। दोनों में अपने को यहाँ पे 400 मीटर के अंदर यहाँ पे बाधा की हाइट भी अपने को यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में कौन खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कल अपन ने डाला था यहाँ पे स्पेसिफिक का, ओवरलोड, प्राइवेसी, रेस्ट एंड रिकवरी की। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, और मैंने बताया भी था कल कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल नहीं है वो यहाँ पे स्टॉप एंड गो की बात करें या फिर रेस्ट एंड रिकवरी की बात करें, रुकने और चलने का सिद्धांत इसके अंदर यहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा अपना पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज मसल्स फाइबर है, थिकनेस है, वो यहाँ पे क्या कहलाती है वो अपने को बताना है। हाइपरट्रोफी हो गई, हाइपोक्सिया हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया, एंडोमोर्फी हो गया। पेशी फाइबर की जो मोटाई है उसके अंदर जो वृद्धि हो जाती है तो वो अपने को क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। मान लो ये अपनी मसल्स है,
और इस मसल्स में है वो यहाँ पे अपने को एक्सरसाइज करते हुए इसकी मूवमेंट है वो यहाँ पे बढ़ जाती है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन हाइपरट्रोफी के नाम से जानते हैं। मसल्स की यहाँ पे वर्दी होना हाइपरट्रोफी यहाँ पे कहलाती है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि मसल्स में अगर वर्दी होती है तो वो हाइपरट्रोफी, और अगर मसल्स में कमी हो जाती है तो उसे अपन एट्रोफी के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, एट्रोफी है वो कमी को जानते हैं, और आरबीसी की कमी को अपन एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। आरबीसी की अगर कमी हो जाती है तो उसे अपन एनीमिया के नाम से, जिसे अपन रक्ताल्पता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना, सिट एंड रिच टेस्ट मापता है। सिट एंड रिच टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो किसको मेजर करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सिट एंड रिच की बात कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन, यानी हैमस्ट्रिंग और बैक फ्लेक्सिबिलिटी, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, या एब्डोमिनल हाइपर एक्सटेंशन। सिट एंड रिच की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे तुरंत जाना और वापस आना। क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा, और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन, उसको यहाँ पे मेजर करने के लिए है वो यहाँ पे सिट एंड रेस्ट टेस्ट है, उसको यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता क्या कहलाती है। स्थिर अवस्था से बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी एबिलिटी अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन से अपने को यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड अचीव करने की यहाँ पे क्या कहलाएगी? एक्सीलरेशन एबिलिटी हो गई, मोमेंट एबिलिटी, लोकोमेटर एबिलिटी, या फिर रिएक्शन एबिलिटी। तो दोस्तों ये स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, स्पीड क्या है, उसकी स्पीड के प्रकार हैं, वो स्पीड के 4 प्रकार अपन ने देखे हैं, एक्सीलरेशन एबिलिटी, लोकोमेटर एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, और यहाँ पे स्पेंड टाइम एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा, तो अगर अपन स्थिर अवस्था से है टॉप स्पीड अगर पकड़ते हैं तो उसे क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा, एक्सीलरेशन एबिलिटी, जिसे अपन त्वरण या चाल गति के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, फ्यूजीफारम शब्द है दोस्तों, यहाँ पे फ्यूजीफारम शब्द है वो किससे रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, आज की प्रश्न उत्तरी में 10 से 12 प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो अपन यहाँ पे रिपीट के तौर पर डाल रहे हैं। इसमें आपको देखते ही तुरंत आंसर देना है, जिससे आपकी पता लग सकता है कि एक बार क्वेश्चन देखने के बाद में कितना आप क्वेश्चन को यहाँ पे कैच कर पाते हैं। शब्द फ्यूजीफारम की बात करें, किससे संबंधित है? कार्डियक मसल हो गई, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, या नोन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा इसके अंदर, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा। स्मूथ मसल चिकनी पेशी है उससे रिलेटेड है वो यहाँ पे फ्यूजीफारम शब्द है वो यूज किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं होती है। दोस्तों यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज की बात कर रहे हैं, और उसमें जो बाधाएं हैं वो बाधाएं की संख्या कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 28 + 7, 14 + 7, 22 + 7, या फिर 7 + 7। 3000 मीटर जो दौड़ होती है वो स्टीपल चेज होती है, इसके अंदर कितनी बाधाएं होती है? तो टोटल बाधाएं होती है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 28 + 7 बराबर यहाँ पे 35 बाधाएं होती है। अब इसमें 28 तो होती है वो हर्डल रेस होती है, हर्डल बाधाएं, और 7 होती है वो यहाँ पे वाटर जंप यहाँ पे होते हैं। इस प्रकार टोटल है उसमें 35 बाधाएं यहाँ पे होती है। तो क्वेश्चन नंबर अपन 13 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। 28 + 7 है वो यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर बाधाएं होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और मैंने समझा भी दिया है कि 28 हर्डल और 7 इसमें वाटर जंप, टोटल इसके अंदर है यहाँ पे 35 बाधाएं यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा अपना, क्वेश्चन नंबर 14, स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रमोट यहाँ पे सेल्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा रहेगा? एक्टिविटी मेथड हो गई, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गई, लेक्चर मेथड हो गई, या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड हो गई। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित, खुद को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो कौन सी विधि के द्वारा कर सकते हैं?
क्वेश्चन नंबर अपने को 14 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, अवलोकन विधि है, वो स्वयं करके सीखने की सबसे ज्यादा फायदा देती है। इसके अंदर है वो यहाँ पे खिलाड़ी है वो स्वयं करता रहता है, और यहाँ पे जो कोच होता है वो इसका ऑब्जर्वेशन सिर्फ अवलोकन करता है, उसको बताता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग के लिए है वो यहाँ पे अवलोकन विधि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा कि क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है। डायनेमिक स्ट्रेंथ को अपन किस नाम से जान सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेंथ दो प्रकार की होती है, जो शक्ति है वो दो प्रकार की रहेगी। एक यहाँ पे डायनेमिक और दूसरे यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक यानी स्थिर शक्ति होती है, जिसे अपन आइसोमेट्रिक के नाम से जानते हैं, आइसोमेट्रिक। और जो डायनेमिक होती है वो गतिशील होती है, जिसे अपन आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्रियाशील पूछी गई है, डायनेमिक पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आइसोटोनिक, जिसे अपन गतिशील शक्ति के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा कि प्रतियोगिता के पूर्व आहार में अधिकता होनी चाहिए। प्री कंपटीशन के अंदर है वो डाइट के अंदर किसकी यहाँ पे सोर्स सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता की पूर्व की बात कर रहे हैं, कंपटीशन होने से पहले आहार के अंदर किसकी अधिकता होनी चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर मिनरल्स। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, और मैंने बताया है कि अगर प्रतियोगिता से पूर्व और यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट में भी देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज होता है, वो सबसे इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसलिए प्रतियोगिता से पूर्व अपने को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है वो सबसे ज्यादा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 16 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पे प्री यहाँ पे कंपटीशन यूज करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि प्रतियोगिता से पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है, और ये ऊर्जा का है वो भंडार कहलाता है, भंडारण बढ़ाता है। यहाँ पे जो इंक्रीज यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज है, वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज अपने को यहाँ पे करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और एशियाई खेलों के जनक फादर ऑफ यहाँ पे एशियन गेम्स रहेगा वो जीडी सोंधी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जीडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी की बात कर रहे हैं। पहली बार एशियाई खेल है वो 1951 के अंदर आयोजित किए गए थे भारत के अंदर, नई दिल्ली में। लेकिन दूसरी बार पूछा गया तो वो दूसरी बार है वो नवे क्रम के 9th सीरियल के जो एशियाई खेल थे, जो यहाँ पे 1982 के अंदर यहाँ पे आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 1982 में जो नवे क्रम के है वो दूसरे इंडिया के अंदर दूसरे बार है वो यहाँ पे आयोजित किए गए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम एशियाई खेल है वो 1951 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, लेकिन भारत में दूसरी बार एशियाई खेल है वो 1982 में, और वो नवे क्रम के एशियाई गेम थे वो यहाँ पे आयोजित किए गए थे। इसके बाद है वो यहाँ पे दूसरे एशियाई खेल होने के बाद, भारत में जो दूसरे एशियाई खेल होने के बाद में है वो 1984 के अंदर है यहाँ पे साई की स्थापना यहाँ पे कर दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन है, मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन अपन रिपीट के तौर पर लेंगे कि पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज थिकनेस ऑफ मसल्स फाइबर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हाइपरट्रोफी, हाइपरेक्सिया, इन्फ्लेक्शन या फिर एंडोमोर्फी मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे, चित्र के द्वारा भी बताया था कि अगर मांसपेशी की आकृति एक्सरसाइज करने से और किसी कारण से अगर वृद्धि हो जाती है तो अपन इसे किस नाम से जानते हैं। इजी रहेगा दोस्तों, और रिपीट क्वेश्चन देने का मेरा पर्पज यही है कि आप देखते ही कितना है सेंसेशन आपका काम करता है, कि देखते आप आंसर है ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपन ने ये क्वेश्चन इस प्रकार पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। हाइपरट्रोफी है वो यहाँ पे मांसपेशी के फाइबर के अंदर है, मोटाई के अंदर वृद्धि कहलाती है। कमी को अपन किस नाम से जानते हैं, तो कमी को भी बताया था दोस्तों मैंने। तो कमी है वो पेशी के आकार में कमी है वो एट्रोपी, और लगातार कमी है वो डिस्ट्रोफी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, 3 फैक्ट है मांसपेशी के फाइबर से रिलेटेड, 3 फैक्ट बताए मैंने। अगर उसमें वृद्धि होती है तो अपन इसे हाइपरट्रोफी, लेकिन अगर कमी होती है तो उसे अपन एट्रोपी, और लगातार कमी होती जाती है मतलब कमी रुकती ही नहीं है तो उसे अपन डिस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, रिच एंड
सिट एंड रिच टेस्ट मापता है, ये भी अपन ने देख लिया है, क्वेश्चन इसी प्रश्न उत्तरी के अंदर देखा है दोस्तों। यहाँ पे सिट एंड रिच टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो किसको मेजर करता है? और मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे तुरंत जाना, बैठना और तुरंत वापस आना, यानी जाना फिर वहां पे बैठना और तुरंत वापस आना है, वो सिट एंड रिच टेस्ट होता है। और किसको मेजर करता है? हैमस्ट्रिंग और पीठ की लचीलापन। क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ये हैमस्ट्रिंग को और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पीठ की लचीलापन है, बैक का है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अपन मेजर करता है। चलो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या मेजर करता है वो अपन ने देख लिया है। ये लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी का परीक्षण यहाँ पे करता है। नेक्स्ट आ गई क्वेश्चन नंबर 20। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये भी अपन ने क्वेश्चन इसी प्रश्नोत्तरी में देखा है कि अपन को यहाँ पे स्टेबल पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड पकड़ने को है, वो अपन किस नाम से जानते हैं? एक्सेलरेशन एबिलिटी, मोमेंट एबिलिटी, लोकोमेटर एबिलिटी या फिर रिएक्शन एबिलिटी। तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे स्थिर अवस्था से अचानक है वो स्पीड, टॉप स्पीड प्राप्त करते हैं, तो अपन इसे किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन एक्सेलरेशन एबिलिटी, जिसे अपन त्वरण चाल के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड गति के 5 प्रकार होते हैं: रिएक्शन एबिलिटी, एक्सीलरेशन एबिलिटी, मोमेंट एबिलिटी और लोकोमेटर एबिलिटी। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ साथ में और यहाँ पे स्पीड एंडोरेंस, तो ये 5 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये यहाँ पे 5 प्रकार की है वो यहाँ पे क्या होती है? स्पीड यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे शब्द, ये भी ध्यान रखना है कि शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है इसी प्रश्न उत्तरी के अंदर। दोस्तों अपन लगभग मैं बार बार बता रहा हूँ 5 से 10 दिन के अंदर, 5 से 10 दिन के अंदर एक बार है अपन ऐसी प्रश्नोत्तरी लाएंगे जिसके अंदर है वो लगभग अपन रिपीट के तौर पर है, वो जितनी प्रश्नोत्तरी एक सप्ताह के अंदर करवाई गई है उनको अपन वापस से रिवाइज के तौर पर अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे शब्द फ्यूजिफॉर्म की बात करें, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स। इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। स्मूथ मसल चिकनी पेशी के नाम से है वो यहाँ पे शब्द फ्यूजिफॉर्म में यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्टों में अपन चेंज जरूर कर रहे हैं, फैक्ट बार बार अपन चेंज कर रहे हैं, पर्सन अपन रिविजन के तौर पर अपन ले रहे हैं, लेकिन इसमें फैक्ट में अपन चेंजिंग कर रहे हैं। अब फ्यूजिफॉर्म का अर्थ क्या होता है? तो दुर्री के आकार की स्पेंडल शेप्ड होती है दोस्तों यहाँ पे। फ्यूजिफॉर्म का अर्थ क्या होता है? तो स्पेंडल शेप की बात करें, दुर्री के आकार की यहाँ पे जो मांसपेशी होती है उसे अपन बोलते हैं स्मूथ मसल आर फ्यूजिफॉर्म शेप। जो स्मूथ मसल होती है वो फ्यूजिफॉर्म का यहाँ पे शेप के तौर पर यहाँ पे जानी जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे 3000 मीटर स्टीपल चेज में बाधाओं की संख्या मैंने अभी बताया है, और बाधाओं को दोनों प्रकार से मैंने जजमेंट किया है दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर 28 तो क्या होती है? हर्डल होती है, हर्डल जंप। साथ ही में दोस्तों इसमें अंदर 7 क्या होती है? वाटर जंप होते हैं। इस प्रकार टोटल है इसमें 35 यहाँ पे बाधाएं होती है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 22 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर 28 + 7 है वो यहाँ पे बाधाओं की संख्या यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखे दोस्तों यहाँ पे स्वयं, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने वाली सबसे प्रभावी तरीका वो कौन सा रहेगा? मैंने अभी जस्ट ही बताया है कि स्वयं, यहाँ पे सेल्फ, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे सेल्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन कौन सा सबसे अच्छी इफेक्टिव मेथड कौन सा रहेगा? प्रोजेक्ट मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड। तो दोस्तों खिलाड़ी है वो खुद करके सीखता है और यहाँ पे कोच क्या करता है उसका अवलोकन करता है, तो वो सबसे अच्छा है वो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग यहाँ पे मेथड मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड है वो स्वयं करके सीखने पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे रहती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इंश्योर सेल्फ डिस्कवरिंग यहाँ पे लर्निंग होती है। दोनों अपने को यहाँ पे अलग से ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्रियाशील शक्ति की बात कर रहे हैं अपन, वो भी अपन ने देखा है। डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात करें, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? मैंने बताया था दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अपन ने 35 क्वेश्चन यूज किए हैं, उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है वो रिपीट के तौर पर अपन ने लिए हैं, उसका पर्पज भी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्रियाशील जिसे अपन गतिशील की बात करें तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे डायनेमिक स्ट्रेंथ के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट मैंने बार बार चेंज किया है, स्थिर शक्ति आइसोटोनिक
आइसोमेट्रिक और गतिशील शक्ति को अपन आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं, और दोनों का अगर मिक्स करें तो यहाँ पे आइसोकाइनेटिक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देगा दोस्तों। शब्द थपथपाना किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे टेपोटमेंट की बात कर रहे हैं। जो टर्म दिया गया है टेपोटमेंट वो किससे रिलेटेड है? स्विमिंग, मसाज, रेसलिंग या जूडो? क्वेश्चन नंबर हमारा 25 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मालिश जो मसाज है वो टेपोटमेंट है, वो मसाज का प्रकार यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि मसाज के प्रकार देखे तो इसमें स्ट्रोकिंग हो गया, प्रेशर, टेपोटमेंट, शेकिंग, ये मसाज के यहाँ पे टाइप यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता के पूर्व आहार में अधिकता किसकी होनी चाहिए? ये भी अपन ने देखा है प्री कंपटीशन डाइट के अंदर यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पे होना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या मिनरल्स? इजी रहेगा दोस्तों। और मैंने बताया था कि प्रतियोगिता से पूर्व अपने को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सबसे ज्यादा करनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है वो शरीर के अंदर है वो ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे लीवर और साथ ही में दोस्तों मांसपेशियों के अंदर यहाँ पे संग्रहित होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोवाइड क्विक एनर्जी अपने को यहाँ पे तुरंत एनर्जी देती है, और ग्लाइकोजन लोडिंग है वो इंप्रूव अपने को परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है उसको सबसे ज्यादा है वो ग्लाइकोजन यहाँ पे इंप्रूव करता है, सुधारता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉस वेबर टेस्ट का निर्माण किसने किया था? दोस्तों यहाँ पे क्रॉस वेबर टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्रॉस वेबर के द्वारा, रूथ पी हिरचंड और डॉक्टर क्रॉस के द्वारा, मैक्लेलैंड के द्वारा, या उपरोक्त में से सभी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है। क्रॉस वेबर टेस्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर अपना 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे रूथ पी हिरचंड और डॉक्टर क्रॉस के द्वारा ध्यान रखना है वो यहाँ पे क्रॉस वेबर टेस्ट है वो इजाद किया गया था। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। और फैक्ट क्या दिया गया है कि यहाँ पे इस टेस्ट में है 6 टेस्ट आइटम होते हैं, और ये क्या करता है, मेजर किसका करता है? तो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ, शक्ति है, उसको सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे मेजर करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा क्रॉस वेबर टेस्ट का भाग कौन सा है? यानी जो कंपोनेंट्स है क्रॉस वेबर टेस्ट के वो कौन कौन से रहने वाले हैं? सोअस व लोअर एब्डोमिनल, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग, या उपरोक्त सभी? क्रॉस वेबर टेस्ट जो रूथ पी हिरचंड और डॉक्टर क्रॉस के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, इसमें 6 टेस्ट बैटरीज यहाँ पे होती है, और क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा कि अपर टेस्ट में केवल बालिकाओं के लिए कौन सा टेस्ट होता है? दोस्तों अपर यूथ फिटनेस टेस्ट की बात करें, जो अपर यूथ फिटनेस टेस्ट है उसमें है वो केवल बालिकाओं के लिए कौन सा टेस्ट आइटम रहता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शटल रन हो गई, पुलअप हो गया, 50 यार्ड डैश रन हो गई, या फ्लेक्सर आर्म हैंग हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे जो शटल रन होता है वो यहाँ पे 10x10 यहाँ पे यार्ड का होता है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 10x10 यार्ड का होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 10x4 यार्ड का होता है। यहाँ पे जो जेसीआर टेस्ट है वो जेसीआर टेस्ट के अंदर 10x10 यार्ड का होता है शटल रन, लेकिन यहाँ पे अपर यूथ के अंदर 10x4 यहाँ पे यार्ड का होता है। क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों फ्लेक्सर आर्म हैंग है वो केवल बालिकाओं के यूज की जाने वाली टेस्ट बैटरी यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो अपर टेस्ट के अंदर है वो डेवलप कब किया गया था? 1958 में, और एज है वो एज ग्रुप है वो यहाँ पे 9 से 17 वर्ष के लिए बालक और बालिकाओं के लिए यहाँ पे यूज किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। अपर टेस्ट का कौन सा भाग पूर्व में था परंतु वर्तमान में नहीं है? यहाँ पे जो कौन सी टेस्ट बैटरीज है जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, बनाया गया था 1958 के अंदर। पुलअप, वी सिटअप्स, फ्लेक्सड आर्म हैंग और सॉफ्ट बॉल थ्रो। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने बताया था कि फ्लेक्सड आर्म हैंग है वो एकमात्र है बालिकाओं के द्वारा यहाँ पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर अपना 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों सॉफ्ट बॉल थ्रो है वो शुरुआत के अंदर बनाया गया था 1958 में, उस समय था, लेकिन है उसको बाद में यहाँ पे हटा दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब इसको बनाया गया था 1958 में अपर यूथ फिटनेस टेस्ट को, उस समय इसके अंदर है वो 7 टेस्ट बैटरी थी, लेकिन वर्तमान में इसमें
सॉफ्ट बॉल थ्रो हटाने के बाद में इसमें 6 टेस्ट बैटरीज यानी रहने वाली है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों अपना कि रूरल ड्रॉप टेस्ट किसका मापन करता है। रूरल ड्रॉप टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, वो किसको मेजर करता है, स्पीड, बैलेंस, रिएक्शन टाइम या एजिलिटी। रूरल ड्रॉप टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी मान लो कोई छड़ी हो गई या कोई पेन हो गया या किसी भी वस्तु को तुरंत गिराया जाता है और जमीन के टच होने से पहले उसको पकड़ने के लिए खिलाड़ी को बोला जाता है। तो ये क्या मापता है, यानी गिराते और पकड़ने के बीच में तुरंत जो समय लगा है उसको मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 31 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय है उसको मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे रूलर ड्रॉप टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रोजर स्ट्रेंथ व शारीरिक दक्षता परीक्षण का भाग कौन से हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसके भाग कौन से रहेंगे, पुलअप, पुशअप, बेंच प्रेस, फोर गर्ल्स या उपरोक्त सभी। रोजर स्ट्रेंथ व शारीरिक दक्षता परीक्षण के भाग पूछे जा रहे हैं, जिसे अपन रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 32 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर रहेगा। इसके अंदर पुलअप, पुशअप्स और बेंच प्रेस फॉर गर्ल्स है वो इसके यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों बनाया कब गया था रोजर स्ट्रेंथ 1926 को, यहाँ पे 1926 को है वो इसको यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 33। किसे क्यूलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। क्यूलेट इंडेक्स है वो किसे कहा जाता है, वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। स्टिक ड्रॉप टेस्ट हो गया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो गया, बीएमआई हो गई, लॉर्सन टेस्ट हो गया। क्यूलेट इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नाम अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा अपने यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों बीएमआई टेस्ट है, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट है, उसको अपन क्यूलेट इंडेक्स टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप, फैक्ट दिया गया है कि बीएमआई अब वो कैसे मापते हैं, तो बीएमआई है वो वेट है वो किलोग्राम और हाइट है वो मीटर स्क्वायर के अंदर मापते हैं। और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर बीएमआई 30 से ज्यादा है तो इसे अपन ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, मोटापे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा कि हृदय श्वसन क्षमता का सर्वोत्तम परीक्षण कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रॉसओवर टेस्ट हो गया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जेसीआर टेस्ट या उपरोक्त सभी। हृदय और श्वसन की बात कर रहे हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस की बात कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पे सभी टेस्ट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा पूछा गया है, सर्वोत्तम पूछा गया है, बेस्ट टेस्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अपना 34 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छा टेस्ट यहाँ पे माना जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यहाँ पे 1943 के अंदर बनाया था। मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 5 मिनट की रहती है टेस्ट की, और यहाँ पे एक्सीलेंट स्कोर है वो 90+ इसमें माना जाता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 35। जेसीआर टेस्ट का निर्माण किसने किया था। जेसीआर टेस्ट की बात कर रहे हैं और जेसीआर टेस्ट में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तो 3 इसमें यहाँ पे जे, सी और आर। जे फॉर यहाँ पे जंप होता है जो सार्जेंट जंप, सी फॉर चिनअप्स होती है, आर फॉर रन जो शटल रन होता है, और जेसीआर में शटल रन होता है उसकी यहाँ पे जो यहाँ पे 10 गुना 10 यार्ड का यहाँ पे शटल रन होता है। बनाया कितने था जेसीआर टेस्ट की, डॉक्टर ब्रुआ, बेरेंथी फिलिप्स, विलियम जेम्स या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अपना 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, बेरेंथी फिलिप्स यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके द्वारा है जेसीआर टेस्ट यहाँ पे बनाया गया था। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप, और फैक्ट क्या दिया गया है कि बनाया कब गया था जेसीआर टेस्ट 1947 में, और इंक्लूड यहाँ पे शटल रन है वो 10 गुना 10 यार्ड का रहेगा और सार्जेंट जंप रहेगा, साथ ही में दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे चिन अप्स रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे कनेडियन टेस्ट की विशेषता कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे कनेडियन टेस्ट की यहाँ पे विशेषता पूछी गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। डिच जंप होता है 6 फीट 6 इंच का, 7 डिच जंप होते हैं, हर्डल हाइट बॉयज के लिए 3 फीट 6 इंच होती है, या उपरोक्त सभी। कनेडियन टेस्ट की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 36 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट क्या दिया गया है कि कनेडियन टेस्ट है वो इंडोर में इसकी समय सीमा है वो 36 सेकंड और आउटडोर में इसकी 35 सेकंड रहती है, और इंक्लूड वेट कैरिंग यानी वजन के साथ है वो यहाँ पे 100 फीट है वो इसके अंदर यहाँ पे दौड़ना पड़ता है। तो ये इसके फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नोत्तरी में ये 36% अपन ने शामिल किए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया, 10 से 12 क्वेश्चन अपन ने रिपीट भी लिए थे। और इसमें यहाँ पे क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।